अरे रज्जू, अपने खाने पर बेटा थोड़ा तो लगाम लगा दे। ससुराल में भी अगर ऐसे ही ठूस ठूस कर खाएगी क्या? माँ तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ खाने को लेकर कोई रोक टोक नहीं होगी। उल्टा मेरे ससुराल वाले खुद मुझे खाने को बोलेंगे कि खा बहू खा और खा और खा। बस बस अब फट मत जाना खा खा कर। सरला रज्जू को रोज यही समझाती थी पर वो उसकी एक नहीं सुनती। तो वहीं शहर में कनिका अपने कुछ दोस्तों के साथ स्टॉल में खड़े होकर अफगानी मोमोज, चिली पटेटो, चाउमीन जैसी चीजें खा रही होती है। भाई 2 प्लेट और लगा दो। 2 और? अरे यार 1 प्लेट खाने का रिवाज तुम्हारा होगा, तुम लोग जानते हो ना मैं सब चीज 2 प्लेट खाती हूँ। तेरा सही है, इतना खाती है फिर भी फिट है। और एक हमें देखो, हमें हवा भी लग जाती है। ये तो भगवान की देन है। कुछ ही देर में वो घर आ जाती है। कनिका आजा खाना खा ले। नहीं माँ तुम हमेशा ऐसी चीजें क्यों बनाते हो जिसमें तेल इतना ज्यादा होता है? ये अच्छा बेटा, जो तू बाहर जा जाकर जंक फूड खाती है उसमें तेल नहीं होता, वो तो बड़ा हेल्दी होता है। कल को जब तेरी शादी होगी ना तब मैं देखूंगी कैसे खाती है तू बाहर का जंक फूड। हाँ देख लेना। वहीं शहर में रमोला और मनोहर आपस में अपने बेटों की शादी को लेकर हॉल में बैठकर लड़ रहे होते हैं। देखिए जी, मेरे घर में गांव की लड़की तो आने से रही, मुझे ऐसी बहू चाहिए जो शहरी तौर तरीके जानती हो। नहीं, बहुएं गांव की अच्छी होती हैं, कम से कम घर तो संभालना जानती हैं। पापा अब अपनी पसंद की एक लड़की ले आना, और माँ अब अपनी पसंद की। ऐसे समय बीतता है और फिर कनिका और रज्जो दोनों रमोला के घर की बहुएं बनकर आ जाती हैं। अगले ही दिन दोनों बहुओं की पहली रसोई होती है, इसलिए वो दोनों सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाती हैं, जहाँ ननद सुप्रिया अपनी दोनों भाभियों को खाने में क्या बनाना है वो बताती है। भाभी आप दोनों खाने में बिल्कुल देसी खाना बनाना, जैसे वेज पुलाव, पूरी, शाही पनीर, दाल मखनी, पनीर छोले, चाप, पराठे, रायता बनता है। और फिर दोनों मिलकर जल्दी से खाना बनाती हैं और सबको परोसती हैं। आओ तुम दोनों भी साथ में बैठकर खा लो। माँ जी मैं आप लोगों के साथ बैठकर कैसे खा सकती हूँ? आप सब लोग खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगी। और माँ जी मेरा भी खाने का मन नहीं है, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगी। उनके खाना खाकर जाते ही बड़ी बहू रज्जो प्लेट भरकर खाना खाने बैठ जाती है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, जानती हो अपने मायके में खाना बनते ही मैं सबसे पहले खाती थी, पर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ससुराल में सबके खाने के बाद ही खाऊं मैं, वरना लोग मेरा खाना देखकर बेहोश हो जाएंगे। इसका मतलब तुम भी मेरी तरह ज्यादा खाना खाती हो? मुझे आपको इतना सारा खाना खाता देखकर ही डर लग रहा है। भला कोई घर का इतना ऑयली और बोरिंग खाना कैसे खा सकता है? मैं तो एक ही रोटी खाऊंगी। बस तभी तो सूख कर कांटा हो गई हो, मेरी तरह खाती तब तो शरीर बनता। हम गांव के रहने वाले, हमारी खुराक ऐसी होती है। हम तुम शहरी मॉडर्न की तरह नहीं जो खाने को सूंघ कर पेट भर ले। वो तो दिख ही रहा है गांव के लोग कैसे होते हैं। पता नहीं कैसे गांव की गवार जेठानी मिल गई मुझे। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। उसकी बात सुनकर रज्जो को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों हाथों से खाने लगती है। तो वहीं कनिका अपने पति से कहकर चुपके से ढेर सारा जंक फूड घर पर मंगवाती है और अपने कमरे में जाकर एक के बाद एक खाने लगती है। थैंक यू मोहित, पता है अब जाकर पेट भरा है मेरा। जब तक मैं जंक फूड ना खाऊं ना मेरा पेट ही नहीं भरता। अगले दिन सास दोनों बहुओं में काम बांट देती है। रज्जो को रसोई का काम अच्छे से आता था, इसलिए वो रसोई संभालती है, तो वहीं कनिका बाकी घर के सारे काम। फिर रात के समय, बहू अब तुम दोनों भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, हमारे यहाँ सब मिलकर ही खाते हैं। अब वो दोनों मना नहीं कर पाते और रज्जो प्लेट में 4 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, रायता, जूस लेकर बैठ जाती है। तो वहीं कनिका खाने के नाम पर सिर्फ 1 रोटी लेती है। भाभी आप कितना कम खाना खाती हो, खाना पेट भर खाओ तभी तो हेल्दी रहोगी। अब ना चाहते हुए भी कनिका को सभी के साथ बैठकर खाना खाना पड़ता है। तो वहीं इतने कम खाने में रज्जो का पेट नहीं भरता। कुछ देर में सास ससुर खाना खाकर चले जाते हैं। थैंक गॉड गए। जेठानी जी मेरा पेट भर गया, लेकिन लगता है आपका पेट नहीं भरा, तभी तो सबके खाने के बाद भी बैठी हैं। ये लीजिए मेरा खाना भी खा लीजिए। मैं तो बाहर का भी खा लेती हूँ, पर आपको तो घर के खाने की आदत है। आप ही ये घर का बेस्वाद बोरिंग खाना खाइए, मैं बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। मैंने आज तक तुम्हें घर का खाना खाते हुए नहीं देखा, और जब तुमने घर का खाना टेस्ट नहीं किया तो घर के खाने को बोरिंग कैसे बोल सकती हो? हाँ भाई, मुझे तो घर का ही खाना पसंद है, मैं तो घर का ही खाऊंगी। तुम्हें बाहर का खाना हो तो जाकर खाओ। अब कनिका अपने पति के साथ खुशी खुशी चली जाती है और बाहर जाकर ढेर सारा जंक फूड खाने लगती है। ऐसे ही कनिका कोई न कोई बहाना बनाकर बाहर खाना खाने चली जाती। फिर एक रोज ननद उसको कॉलेज से आते हुए देख लेती है, जहाँ कनिका एक के बाद एक फास्ट फूड खाए जा रही थी। ये देख ननद बड़ी हैरान होती है।
घर आकर वो सारी बात अपनी माँ और पिता को बताती है। अच्छा, तो ये कारण है जो बहू घर का खाना नहीं खाती। देख लिया अपनी जिद का नतीजा। मैंने तो पहले ही कहा था गांव की लड़की लेकर आओ। यही उम्र है बच्चों की, उनका जो खाने का दिल है खाने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मैं उनके खाने पीने पर रोक लगाऊं। और इसको कुछ बोलने से पहले अपनी रज्जू बहू को बोलिए जो इतना ठूस ठूस कर खाती है। देखो तभी तो कैसे मोटी होती जा रही है। फिर एक रोज रज्जू खाना बना रही होती है तभी। क्या हुआ देवरानी जी, ऐसे क्या देख रही हो? मैं तो बस सब्जी देख रही हूँ। सब्जी में तेल ज्यादा है और ये चावल भी कितने टाइट है। लगता है सही से पके नहीं है। रोटी भी जली लग रही है। लगता है आपने रोटी जला दी। मेरे खाने में कमियां निकालने से पहले खा कर देखो। तुम जो बाहर तंदूरी मोमोज पिज्जा खाती हो ना, उससे अच्छा है मेरा खाना। सही कहा, आप तो इतना अच्छा खाना बनाती हैं कि बड़े बड़े शेफ फेल हैं। इसीलिए तो आप अपना बनाया हुआ खाना खुद ही चट कर जाती हैं। घर में 7 लोग हैं पर खाना आप 20 लोगों का बनाती हैं ताकि अपना कुएं जैसा पेट भर सके। खैर, मुझे नहीं खाना आपका ये खाना। मोहित जी के दोस्त ने एक नया रेस्टोरेंट खोला है, मैं तो वहीं से अपने लिए कुछ ऑर्डर कर दूंगी। अब कनिका ने ऐसा ही किया, लेकिन अब ये उसकी रोज की आदत बनती गई और ये देख सास बड़ा गुस्सा हो जाती है और अब उसने अपनी दोनों बहुओं को सुधारने का निर्णय लिया। अब से इस घर में खाना एक सीमित मात्रा में बनेगा और छोटी बहू बाहर का खाना भी अब नहीं आएगा। लेकिन वो दोनों कहाँ बाज आने वाली थी। फिर एक रोज कनिका अपने कमरे से काफी देर तक बाहर नहीं आती। तब रमोला उसके कमरे में जाती है जहाँ वो पेट पकड़कर लेटी हुई थी। उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ रज्जो का भी खा खा कर बुरा हाल था। जरा सा काम करके वो थक जाती थी और उसकी सांस फूलने लगती है। सास जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है। अब डॉक्टर दोनों बहुओं का चेकअप एक साथ करते हैं और उनकी डिटेल्स उनके पतियों से पूछते हैं। फिर कहते हैं, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। एक गांव की बहू है जो बस घर का ही खाती है और इतनी ओवर ईटिंग कर लेती है कि आज इनका ये हाल है। तो वहीं दूसरी तरफ शहर की मॉडर्न बहू है जो बस जंक फूड पर ही जी रही है। पर अब आप दोनों को अपने खाने का ध्यान रखना होगा। रज्जो, तुम्हें पूरे दिन में सिर्फ 4 रोटी खानी है, 2 सुबह और 2 रात में। साथ में रनिंग, एक्सरसाइज, जिम और करनी होगी और ग्रीन टी पीनी होगी। कनिका, तुम बाहर का कुछ भी नहीं खाओगी सिवाय घर के खाने के। साथ में योगा भी करोगी। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों अगले दिन से डॉक्टर के कहे अनुसार रूटीन फॉलो करती हैं, जिससे कुछ ही दिनों में दोनों की हालत में सुधार हो गया।